हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। मैंने जब आपको बताया था कि मैं अपने 30 डेज़ को प्लान करने वाली हूँ, तब मुझे बहुत से ऐसे कमेंट आए थे जिसमें मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे कहा था कि दी हमारे लिए भी कोई प्लान बता दीजिए, कोई ऐसा प्लान डिज़ाइन कीजिए जो कि हमारे लिए भी सूटेबल हो। तो लास्ट जो अभी 30 डेज़ बचे हैं बीपीएससी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, उसको मैंने बहुत ही अच्छे से प्लान किया है सिर्फ आपके लिए। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि एक मंथ में बीपीएससी का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा या फिर एक मंथ में आपके लिए सिलेबस कंप्लीट करना थोड़ा टफ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे हम हर वीक को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वाइजली और कैसे हम एक बहुत ही स्मार्ट टेक्निक के साथ अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। पर हाँ, आपको मेरे से एक प्रॉमिस करना होगा कि आप आज से जो भी आपका टाइम है उसको बहुत ज़्यादा वाइजली यूज़ करेंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से खर्च करेंगे। जैसे अगर आपको एक दिन में 8 आवर्स पढ़ना है तो 8 आवर्स पूरा कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ेंगे। ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि चलो हाँ ठीक है, थोड़ा पढ़ा थोड़ा सो गए, ऐसे नहीं। आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाना होगा लास्ट के एक मंथ में, क्योंकि अगर आपने शुरू से बहुत अच्छी तैयारी नहीं की है तो एंड में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने 30 डेज़ को 4 वीक्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वीक जो है वो है आपका 23 जुलाई से 30 जुलाई तक, ये आपका 7 डेज़ है। और 7 डेज़ में आपको क्या करना है, आपको हर दिन 8 घंटे पढ़ना है। आप अपना टाइम स्लॉट कुछ भी अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं जो भी आपके लिए सूटेबल हो। जैसे अगर मैं होती तो मेरा टाइम स्लॉट कुछ ऐसा होता है कि मैं सुबह 9 बजे से दोपहर के 1 बजे तक पढ़ लेती और उसके बाद रात में 8 बजे से लेकर 12 बजे तक पढ़ लेती। तो इस तरह से आपको भी अपना टाइम स्लॉट डिसाइड करना होगा। 8 आवर्स कैसे भी निकालिए, 4 आवर्स का आपको 2 टाइम स्लॉट अपने लिए बनाना है। तो फर्स्ट 4 आवर्स में आपको क्या करना है, फर्स्ट वीक में एससीईआरटी की बुक, एससीईआरटी में आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट करना है। एससीईआरटी की बुक को आपको 6 to 8 मंथ मीन्स की 3 क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 की बुक, इन तीनों को आपको क्या करना है, रीड करना है। लाइन वाइज लाइन रीड कीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको इसी टाइम पे क्या करना है, हाईलाइट करते जाना है। ऐसा नहीं करना है कि एक बार रीड कर लिया और पॉइंट्स आपने हाईलाइट ही नहीं किए। नहीं, अगर आप नोट्स नहीं बना सकते कोई बात नहीं, बस एससीईआरटी बुक रीड कीजिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते चलिए। तो फर्स्ट 4 आवर्स में आपको यही करना है। अब बचता है आपका नेक्स्ट 4 आवर। तो नेक्स्ट 4 आवर में आप ये कीजिए कि जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ा या ज्योग्राफी पढ़ा, तो आप उसी टॉपिक को लूसेंट की बुक या एनसीईआरटी की सार संग्रह की बुक से पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए ऑप्शनल है, बट हाँ मैं कहूंगी कि अगर आपके पास टाइम है तो एक बार इन बुक्स को आप जरूर देखिएगा। जैसे हिस्ट्री में मैंने एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ा, जैसे अगर आप क्लास 6 की हिस्ट्री बुक पढ़ेंगे तो उसमें मेनली एंशिएंट हिस्ट्री है। तो फिर आप क्या कीजिए ना कि एंशिएंट हिस्ट्री को शाम में जब आप सेकेंड स्लॉट में बैठते हैं पढ़ने के लिए, तो एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक से एक एक बार रीड कर लीजिए। आप पूरा अच्छे से लर्न नहीं कर सकते कोई बात नहीं, अगर आप एनसीईआरटी की बुक को रीड करने के बाद इसे रीड कीजिएगा ना, तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में बहुत अच्छे से फिट हो जाएंगी। तो फर्स्ट 2 आवर्स में आपको तो ये करना है। अब सेकेंड स्लॉट के जो आपका अगले 2 घंटे में आपको एक मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट आपको सेकंड पेपर का देना है। फर्स्ट पेपर आपका लैंग्वेज पेपर है जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश है, और हिंदी और इंग्लिश में भी ना आपके 75 क्वेश्चन हिंदी के हैं और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं। तो और वो पेपर केवल क्वालिफाइंग है, आपको केवल 30 मार्क्स लाना है, तो उसकी आप चिंता भी मत कीजिए। कम से कम फर्स्ट वीक में उसकी चिंता मत कीजिए। फर्स्ट वीक में क्या कीजिए कि आप सेकेंड पेपर का एक मॉक टेस्ट दीजिए और मॉक टेस्ट को बहुत अच्छे से एनालाइज कीजिए। और मुझे लगता है कि 2 से ढाई घंटे इनफ है। अगर आपका मान लीजिए यहाँ पे आधा घंटा एक्स्ट्रा भी चला जाता है तो अभी बॉदर नहीं करना है, अभी टाइम जो है उसको पढ़ने में यूज कीजिए। तो ये है आपका फर्स्ट 7 डेज का रूटीन। और फर्स्ट 7 डेज में आपको क्या करना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी को कंप्लीट करना है। साथ ही साथ हिस्ट्री ज्योग्राफी के एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक को कम से कम एक बार जरूर रीड कीजिए। और इसके साथ 7 डेज में 7 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। मीन्स कि आपको यहाँ पर 7 मॉक टेस्ट, एक मॉक टेस्ट अगर आप हर दिन देते हैं तो आपका 7 दिन में 7 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था फर्स्ट वीक का प्लान। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि सेकेंड वीक को आपको कैसे प्लान करना है। सेकेंड वीक आपका स्टार्ट होता है 31 जुलाई से 6 अगस्त तक। तो मीन्स कि यहाँ पर आपके पास 7 डेज है। फर्स्ट वीक में आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी एससीईआरटी की बुक से पढ़ लिया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया है। आप सेकेंड वीक में क्या करना है, पॉलिटी और साइंस की बुक को आपको रीड करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। साइंस में मैं आपको कह दूं कि आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बायोलॉजी पर करिएगा, क्योंकि बायोलॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे केमिस्ट्री
केमिस्ट्री, फिजिक्स नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, कम से कम बायो को जरूर कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अगर साइंस के 20 क्वेश्चन आएंगे ना तो 10 क्वेश्चन तो डायरेक्टली बायोलॉजी से ही पूछे जाते हैं। तो सेकेंड वीक में आपको फर्स्ट जो आपका स्टडी स्लॉट होगा 4 आवर्स का, उसमें आपको पॉलिटी और साइंस पढ़ना है और इन दोनों को आपको रीड करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। कौन कौन से क्लास की? 6, 7 और 8 क्लास की बुक को, ठीक है। अब आपका आता है सेकेंड स्टडी स्लॉट। तो सेकेंड स्टडी स्लॉट में आपको क्या करना है? एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक को पढ़ना है, सेम जैसे हमने किया था जब हमने यहाँ हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा था, उससे रिलेटेड यहाँ पर पॉइंट्स हमने रीड किया था, तो वैसे ही यहाँ पे पॉलिटी और साइंस पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको पॉइंट्स को रीड करना है। एक बात और, अगर आप पॉलिटी पढ़ेंगे ना 6 to 8 की, बहुत ईजी बुक है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। और मैं आपको बता रही हूँ कि क्लास 6 की बुक में तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे ही नहीं, तो आप ना क्लास 6 की बुक को मत पढ़िएगा। क्लास 7 की बुक भी जो है उसमें आपको 10 से 12 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे पढ़ने के लिए। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि अगर आपको पॉलिटी पढ़ना है तो इतना बुक रीड करने से अच्छा है कि आप एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक से पॉलिटी को कंप्लीट कर लीजिए। मैंने भी बुक रीड किया, मुझे कुछ उतना ज्यादा समझ नहीं आया, इसलिए मैंने एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक को चूज किया और उसी से मैं हर दिन 1 पेज पॉलिटी पढ़ती हूँ। तो मैं आपको ये कहूंगी कि 7 डेज में अगर आप एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक से या लूसेंट की बुक से पॉलिटी पढ़ लेते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, लेकिन साइंस की बुक को भी आपको रीड करना है। फिर आपका जो 2 घंटे का लास्ट टाइम बचा है, इसमें आपको मॉक टेस्ट देना है और यहाँ पर ना आपको ऑल्टरनेट देना है मॉक टेस्ट। ऑल्टरनेट मीन्स कि अगर आप फर्स्ट डे लैंग्वेज पेपर का दे रहे हैं तो सेकेंड डे सेकेंड पेपर का दीजिए। तो इससे क्या होगा कि लैंग्वेज में आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल 30 नंबर लाना है। तो लैंग्वेज पेपर का मॉक टेस्ट दे दीजिए और अगर आपका 30 से बहुत कम आता है, 20 आता है, 25 आता है, तो उसको एक बार एनालाइज कर लीजिए ऑल्टरनेट डे पे। तो इससे क्या होगा कि आपका लैंग्वेज पेपर ना सेट के थ्रू ही कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थी सेकेंड वीक की बात। तो चलिए अब मैं आती हूँ थर्ड वीक पर। थर्ड वीक देखिए हमारा है 7 अगस्त से 14 अगस्त तक, ठीक है। इसमें भी आपको 8 आवर्स पढ़ना है, सेम आपको 2 स्टडी स्लॉट बनाने हैं, 4 आवर्स और 4 आवर्स के। आप फर्स्ट हाफ में 4 आवर्स पढ़ लीजिए और सेकेंड हाफ में 4 आवर्स पढ़ लीजिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप एक्स्ट्रा भी डिवोट कर सकते हैं, बट मैं जनरल लेके चल रही हूँ कि 8 आवर्स तो हम सब पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब आपका इस 15 दिन में ना आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी कंप्लीट किया है, एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक से रीड किया है, पॉलिटी और साइंस भी कंप्लीट किया है, एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक से रीड किया है। टोटल 7 + 7 14 मॉक्स आप लगा चुके हैं। रिलैक्स, अभी यहाँ जब आप 15 दिन को बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हैं ना तो 50% टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी यहीं पर, ठीक है। क्योंकि अगर बीपीएससी ने कहा है कि एससीईआरटी की बुक से क्वेश्चंस आएंगे तो एससीईआरटी की बुक अगर आप पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि इनफ है कम से कम 1 to 5th के लिए। और साथ ही साथ जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे ना तो आपका रीजनिंग और मैथ्स भी होता जाएगा। मैथ्स बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। देखिए जब केवीएस पीआरटी का एग्जाम हुआ था ना तो अगर आपने वो एग्जाम दिया है तो आप जान रहे होंगे कि मैथ्स का लेवल क्या था, बहुत ही ईजी था मैथ्स का लेवल। तो इसलिए मैथ्स के लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब मैं थर्ड वीक पर आती हूँ। देखिए थर्ड वीक में आपको क्या करना है, जो आपका फर्स्ट स्लॉट है उसमें एससीईआरटी की ईवीएस की बुक पढ़नी है 3 to 5th की। VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ 1 to 5th का एग्जाम है ना, तो 3 to 5th की ईवीएस से तो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और देखिए इसको ना आपको पूरा 1 वीक पढ़ने की जरूरत नहीं, आप YouTube पर सर्च करिएगा। 2 घंटे में ईवीएस का कोर्स जो है वो कंप्लीट किया हुआ है 3 to 5th का। तो अगर आप 1 दिन भी ईवीएस पढ़ते हैं ना तो वो आपका 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और 3 to 5th का ईवीएस बहुत ईजी होता है। फिर इसके बाद ईवीएस आप 2 घंटे में कंप्लीट कीजिए और 2 घंटे में आपने जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए थे उन पॉइंट्स को रिवाइज कीजिए। आपको इनमें से जो सबसे टफ लगता है पहले उसके पॉइंट्स को रिवाइज कीजिए। जैसे मुझे सबसे ज्यादा टफ ज्योग्राफी लगता है तो मैं क्या करूंगी कि मैं ज्योग्राफी के पॉइंट्स को रिवाइज करूंगी। ज्योग्राफी हो जाएगा फिर किसी और बुक को ले लूंगी। तो ऐसे करके 7 डेज में आपका क्या होगा, इन चारों बुक्स का रिविजन हो जाएगा एक बार, ठीक है। इसके अलावा सार संग्रह की बुक को भी एक बार रीड कर लीजिएगा। जो पर्यावरण है, जैसे यहाँ पर ईवीएस हम कर रहे हैं ना, तो सार संग्रह की बुक में भी पर्यावरण से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिए हुए 4-5 पेज में पर्यावरण जो है वो कंप्लीट हो गया, तो वहां से भी एक बार ईवीएस का टॉपिक कंप्लीट कर लीजिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको 2 मॉक टेस्ट देने हैं। आप एक लैंग्वेज का भी लगाइए और इसके साथ ही साथ एक आप सेकेंड पेपर का भी लगा लीजिए। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो यहाँ पर भी आप ऑल्टरनेट डे में लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 2 मॉक टेस्ट हर दिन लगाएं। एक दिन लैंग्वेज
लैंग्वेज का लगाइए और एक दिन आप क्या कीजिए कि सेकेंड पेपर का लगा लीजिए। तो इस तरह से जब आप इस जो थर्ड वीक है इसको कंप्लीट करेंगे तो आपका मुझे लगता है कि 90% पोर्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब बाकी जो 10% बचा है ना उसको हम इधर फोर्थ वीक में करने वाले हैं। ठीक, चलिए अब फोर्थ वीक पर आते हैं। फोर्थ वीक है हमारा 16 अगस्त से 22 अगस्त, ये है हमारा फोर्थ वीक। फोर्थ वीक में क्या करना है, एससीईआरटी बुक सब रिवीजन करना है। देखिए एससीईआरटी बुक को एक बार आपने यहाँ पर रिवाइज किया है थर्ड वीक में, ठीक है। अभी फोर्थ वीक में 4 घंटे का टाइम स्लॉट स्टार्टिंग में बनाइए, मॉर्निंग आवर में पूरा रिवीजन कीजिए एससीईआरटी बुक को। फुल फोकस आपका एससीईआरटी बुक पे होना चाहिए। इसके अलावा जरूरी लगे तो सार संग्रह की बुक को भी जो आपने एक एक बार रीड किया था दोबारा रीड कीजिए, नहीं माने तो कोई बात नहीं, एससीईआरटी की बुक से आपका काम चल जाएगा। इसके बाद आप क्या कीजिए कि मॉक टेस्ट लगाइए। यहाँ पर आपको फुल मॉक टेस्ट लगाना है, मीन्स कि हर दिन लैंग्वेज पेपर का भी मॉक टेस्ट लगाना है और साथ ही साथ पेपर 2 का भी मॉक टेस्ट लगाना है। तो इस तरह से चाहे आपका जितना भी टाइम इसमें लगे आपको करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ इसका अच्छे से एनालिसिस कीजिए, क्या क्या रॉन्ग क्वेश्चन है सबको ध्यान से देखिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। तो इस तरह से ना 30 डेज में आप 30 मॉक टेस्ट लगा लेंगे, एससीईआरटी की बुक कंप्लीट हो जाएगी। एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक को कम से कम आप एक बार रीड कर चुके होंगे और इसके साथ ही आपने एससीईआरटी की बुक को रिवाइज भी कर लिया होगा। तो बस अगर आप इस रूटीन को फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि 22 अगस्त तक आपका सिलेबस अच्छा खासा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, आप इसे मॉड्यूलेशन कर सकते हैं, आपका मन है आप 9 घंटे पढ़िए, 10 घंटे पढ़िए, अपने अकॉर्डिंग टाइम स्लॉट चूज कर लीजिए। आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से मैंने आपको मुझे जो लग रहा था मैंने आपके लिए एक रूटीन बना दिया है। इसके अलावा मैं आपसे हर दिन अपना स्टडी ब्लॉग तो शेयर करती ही हूँ, जिसमें आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ कि किसी सब्जेक्ट को कैसे कंप्लीट करना है, कैसे रिवाइज करना है। तो मैं जो भी ब्लॉग्स अपलोड करती हूँ उसे ज़रूर देखिए, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और हाँ, बहुत लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा कि एससीईआरटी की बुक उनके पास नहीं है। चिंता मत कीजिए, बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, हर क्लास की बुक जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। अगर आपको बिहार बोर्ड का वेबसाइट भी नहीं मिल रहा है तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो कि कंप्लीट करा रहे हैं एससीईआरटी बुक्स को, तो आप वहां से हेल्प ले सकते हैं और वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर इतना भी नहीं हो रहा तो एससीईआरटी को छोड़िए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। देखिए टॉपिक्स दोनों में सेम ही है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अंतर है, हल्का फुल्का अंतर तो हर बुक में होता ही है, बट एनसीईआरटी और एससीईआरटी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो आप एनसीईआरटी की बुक को फॉलो कर सकते हैं, वो तो हर जगह अवेलेबल आपको मिल ही जाएगी। तो ये था 30 डेज का प्लान जो कि मैंने बहुत ही सोच समझ कर टाइम लेकर सिर्फ आपके लिए बनाया है। तो वीडियो को बिना लाइक किए आपको यहाँ से नहीं जाना है, वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, अगर ये आपको प्लान अच्छा लगा हो तो एक रेड हार्ट कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको याद होगा तो आपको पता होगा कि आज है सैटरडे और सैटरडे को मैं लेती हूँ सैटरडे नाइट स्टडी चैलेंज। और इस चैलेंज में मैं क्या करती हूँ कि पूरे हफ्ता तो मैं पढ़ाई करती हूँ, बट सैटरडे को मैं रात में 9 बजे से सुबह के 3 बजे तक पढ़ाई करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जो भी मैंने पढ़ा है उनको रिवीजन कर सकूँ, अपने सिलेबस का कोई एक बड़ा पोर्शन कंप्लीट कर सकूँ। तो पूरी रात जगकर मैं सैटरडे नाइट पढ़ती हूँ। और हाँ, 9 बजे मैं आपसे लाइव भी मिलती हूँ, आपसे थोड़ी बातें भी करती हूँ। तो आप में से कितने लोग एक्साइटेड हैं आज भी मेरे साथ रात भर जगकर पढ़ने के लिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आई एम रेडी ज़रूर लिखिएगा। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे रात में 9 बजे लाइव, रात में 9 बजे लाइव मिलेंगे, थोड़ी बातें करेंगे और उसके बाद अपनी पढ़ाई जो है वो शुरू करेंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये वीडियो अच्छी लगनी भी चाहिए क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से, बहुत वाइजली आपके लिए प्लान तैयार किया है। तो इस वीडियो को बिना लाइक किए आपको नहीं जाना है। वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।